हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबी ग्लोरियस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको 15 अक्टूबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल 16 अक्टूबर को मैं आपको एक करंट अफेयर की एक न्यू वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का वीकली रिवीजन करवाऊंगा। यदि आपने मेरी डेली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उस वीडियो को देखकर अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही कवर करवाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में किस नाम से एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? आपका सही आंसर होगा प्रस्थान। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में प्रस्थान नाम से एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। हाल ही में हुए 5 महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों को भी साथ में कवर कर लेते हैं। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास 2022 भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है। यह तीसरा संस्करण था। कॉर्पेट युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही किया गया है। संप्रति युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। डस्टलेक युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर होगा रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी को। कियारा आडवाणी और रणवीर सिंह को लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में दिए गए 5 महत्वपूर्ण अवार्डों को भी साथ में कवर कर लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 3 लोगों को दिया गया है। बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायर वीगो को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में एक व्यक्ति और 2 संस्थाओं को संयुक्त रूप से दिया गया है, जो कि निम्न है। बेलारूस के मानवाधिकारी अधिवक्ता एलेस बेलियावस्की रूसी मानवाधिकारी संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकारी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया है। शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिशेल पूनावाला को दिया गया है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 उड़ीसा सरकार को दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 HCL टेक्नोलॉजी को प्रदान किया गया है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? आपका सही आंसर होगा जागृति यादव। हाल ही में चर्चित महिलाओं को भी साथ में कवर कर लेते हैं। महारत्न कंपनी सेल की पहली महिला चेयरमैन सोमा मंडल को बनाया गया है। नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा एस मेनन को बनाया गया है। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था कुम को बनाया गया है। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष उर्मिला बॉन डेर लेयन को बनाया गया है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन है। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट से प्रतिमा विश्वास स्वरूपम में स्थापित की जाएगी? आपका आंसर होगा नाथद्वार राजस्थान में। इसको डिटेल में समझते हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार में श्री नाथ जी की पावन धरा पर 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, जिसे विश्वास स्वरूपम यानी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है, स्थापित की जाएगी। अब आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में निम्न बातें याद रखना है। यह भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा जिले के नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को चित्रित करते हुए बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है। आज का 5वां क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2022 को कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का 11वां आयोजन किया गया है? आपका सही आंसर होगा लेह लद्दाख में। हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलनों को भी साथ में याद रख लेते हैं। 11वां हुनर हाट 2022 का आयोजन आगरा में किया गया है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन पुर्तगाल में किया गया है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। वन ओशन समिट 2022 का आयोजन फ्रांस में किया गया है। यह सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय T20 क्रिकेट में पहले इम्पैक्टर प्लेयर बनकर इतिहास रच दिया है? आपका सही आंसर होगा ऋतिक कोसिन।
अब मैं आपको इम्पैक्टर प्लेयर क्या होता है इसको डिटेल में समझाता हूँ। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में इम्पैक्टर प्लेयर का नियम लागू कर दिया है। इसके तहत टीमें रणनीतिक तौर पर अपने किसी एक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में उतार सकती हैं। दिल्ली की टीम इस नियम का इस्तेमाल करने वाली पहली टीम बन गई है। दिल्ली ने इस नियम के जरिए बीच मैच में हितेन दलाल की जगह ऋतिक कोसिन को प्लेइंग 11 में शामिल किया था। आज का 7वां क्वेश्चन है, सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए किस देश ने कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है? आपका सही आंसर होगा चीन ने। चीन ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है। अब मैं आपको इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताता हूँ। इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, जो कि 10वें नंबर के हैं। अब मैं आपको आर्यभट्ट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। यह भारत का पहला उपग्रह है। यह सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा स्पुतनिक यान से प्रक्षेपित किया गया था। आज का 8वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित ड्रोनी नामक ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? आपका सही आंसर होगा गरुड़ एरोस्पेस कंपनी ने। आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर होगा 13 अक्टूबर को। हर साल 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इस साल 2022 की दृष्टि दिवस की थीम है लव योर आइज। इसका उद्देश्य है दृष्टि हानि और अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब मैं आपको अति महत्वपूर्ण दिवसों को कवर करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2022 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है योग मानवता के लिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है ओनली वन अर्थ। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 2022 में इसकी थीम है पर्यावरण की रक्षा करें। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी असमानता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? आपका सही आंसर होगा 123वें स्थान पर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि असमानता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। अब मैं आपको अति महत्वपूर्ण सूचकांकों को कवर करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह सूचकांक बार बार रिपीट होते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। 2022 में भारत का स्थान 146 देशों में से 135वां है और 2021 में यह स्थान 140वां था। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। भारत का स्थान 163 देशों में से 135वें स्थान पर है और 2021 में भी भारत 135वें स्थान पर ही था। आपको ये दोनों इंडेक्स एक ही साथ कवर करना है, क्योंकि दोनों में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है और भारत की पोजीशन दोनों में ही 135 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। भारत का स्थान 180 में से 150 है और 2021 में यह स्थान 142 था। अब मैं आपको 12 अक्टूबर का रिवीजन करवाने वाला हूँ। हाल ही में जापानी फॉर्मूला ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? आपका सही आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपन ने। हाल ही में पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए आरबीआई ने किस वेब आधारित एप्लीकेशन लॉन्च की है? आपका सही आंसर होगा दक्ष एप्लीकेशन। हाल ही में किस राज्य का मोटेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हुआ है? आपका सही आंसर होगा गुजरात का। हाल ही में किसने चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है? आपका सही आंसर होगा वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू में 2361 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका भी सही आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने।
हाल ही में ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने किस उष्णकटिबंधीय तूफान से हुई क्षति के कारण इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो यह जूलिया तूफान है। हाल ही में सऊदी अरब की कंपनी ओमारा डेटस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका सही आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। हाल ही में किस राज्य ने हिमकेट नाम की एक नई योजना शुरू की है? आपका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अली मोहम्मद मागरो को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा झारखंड की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? आपका सही आंसर होगा वर्तमान में सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आतंकवाद विरोधी यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने सौरभ कोठारी को हराकर बिलियर्ड्स में अपना 25वां खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। कल के प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली सरकार ने। आज का फिर से एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहां आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या दिल्ली में। आप अपने क्वेश्चन का आंसर हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।